कहते हैं कि प्रेम इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। पर क्या सचमुच प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वह जिंदगी और आत्मा को पूरी तरह बदल दे? आज हम लेकर आए हैं एलिफ शफाक के मशहूर उपन्यास द 40 रूल्स ऑफ लव का हिंदी सारांश। एक ऐसी कहानी जो दो दुनियाओं को जोड़ती है। एक ओर है एला रूबिनस्टीन, आधुनिक अमेरिका की एक गृहिणी जो अपने जीवन में खालीपन महसूस करती है, और दूसरी ओर है 13वीं सदी का कोन्या, जहां सूफी कवि रूमी की जिंदगी में तूफान बनकर आते हैं शम्स बरीज़। ये केवल प्रेम की कहानी नहीं है, ये है आत्मा की यात्रा, रूहानी इश्क की तलाश और उन 40 नियमों की खोज जो इंसान को ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। द 40 रूल्स ऑफ लव में दो अलग अलग संसार और दो अलग अलग समयरेखाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। 21वीं सदी की एला रूबिनस्टीन और 13वीं सदी के महान सूफी कवि रूमी व शम्स बरीज़। इन दोनों कहानियों के बीच पुल का काम करती है प्रेम, जो आत्मा को बदल देता है और इंसान को उसकी असली पहचान से मिलाता है। एला एक साधारण अमेरिकी गृहिणी है। उसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और उसके 3 बच्चे हैं। बाहर से उसकी जिंदगी व्यवस्थित लगती है, सुरक्षित घर, पति डेविड की अच्छी नौकरी, बच्चों का पालन पोषण। लेकिन भीतर से वो खुद को सूखा हुआ महसूस करती है। एला सोचती है कि उसका दिल अब किसी चीज के लिए धड़कता ही नहीं। उसका विवाह अब केवल एक आदत है, न उसमें रोमांच है, न आत्मा की गहराई। इसी बीच उसे एक प्रकाशन गृह में नौकरी मिलती है। उसकी पहली किताब समीक्षा के लिए है, स्वीट ब्लास्फेमी, जिसे तुर्की के लेखक अजीज जहरा ने लिखा है। ये किताब 13वीं सदी के रूमी और शम्स बरीज़ की कहानी पर आधारित है। किताब पढ़ते पढ़ते एला की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। किताब की कहानी हमें 13वीं सदी के कोन्या ले जाती है, जहाँ रूमी, जो एक प्रसिद्ध मौलवी और विद्वान थे, सम्मानित और अनुशासित जीवन जी रहे थे। वे धार्मिक उपदेश देते थे और लोगों के लिए आदर्श थे, लेकिन उनकी आत्मा भीतर से अधूरी थी। वे बाहरी आचार व्यवहार और किताबों में खोए थे, लेकिन प्रेम और ईश्वर के अनुभव की गहराई उन्हें नहीं मिली थी। तभी उनकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं शम्स बरीज़। शम्स एक रहस्यमयी दरवेश थे, घूमंतू सूफी, जिनका जीवन किसी नियम या परंपरा से बंधा नहीं था। वे आग की तरह थे, बेचैन, बेकाबू और विद्रोही। वे कहते थे कि असली ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। असली आध्यात्मिकता समाज की मान्यताओं या धर्म के नियमों में नहीं, बल्कि प्रेम के अनुभव में है। शम्स और रूमी की पहली मुलाकात ही रूमी की जिंदगी बदल देती है। शम्स उन्हें 40 नियमों के बारे में बताते हैं, इश्क और ईश्वर तक पहुंचने के 40 मार्ग। ये नियम उपन्यास का हृदय है। जैसे पहला नियम कहता है, सच्चा ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत ढूंढो। ये नियम रूमी को झकझोर देता है। अब तक उन्होंने ईश्वर को किताबों और धार्मिक बहसों में खोजा था। शम्स उन्हें भीतर की यात्रा कराना चाहते थे। एक और नियम कहता है, सच्चा प्रेम हमें बंधन में नहीं डालता, बल्कि मुक्त करता है। रूमी समझने लगते हैं कि समाज के डर से प्रेम को दबाना केवल आत्मा की हत्या है। शम्स के हर नियम में एक आग थी, कभी विद्रोह, कभी करुणा, कभी चुनौती। वे कहते हैं, प्रेम को धर्म, जाति, भाषा की दीवारों में मत बांधो। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता केवल प्रेम से होकर जाता है। धीरे धीरे रूमी का जीवन बदलने लगता है। अब वे केवल मौलवी नहीं रहे, उनका दिल कविताओं से भरने लगता है। वे प्रेम को ईश्वर का दूसरा नाम मानते हैं। वे लिखते हैं, जहाँ घाव है वही रोशनी प्रवेश करती है। लेकिन इस बदलाव ने समाज और उनके परिवार में हलचल मचा दी। उनके शिष्य और बेटों को शम्स पसंद नहीं आए। उन्हें लगता था कि शम्स ने रूमी को बिगाड़ दिया है, उन्हें विद्रोही बना दिया है। वे रूमी और शम्स की दोस्ती को समझ नहीं पाए। आखिरकार षड्यंत्र रचा गया और शम्स एक रात अचानक गायब हो गए। कहा जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई। रूमी इस दर्द से टूट गए, परंतु ये टूटन ही उन्हें कवि और प्रेमी बना गई। उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में ढाल दिया और सूफी कविताओं का सागर रच दिया, जो आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेम
और ईश्वर की ओर ले जाती है। इसी बीच एला की कहानी भी किताब के समानांतर चलती रहती है। एला स्वीट ब्लास्फेमी पढ़ते पढ़ते लेखक अजीज से ईमेल पर बातचीत करने लगती है। धीरे धीरे ये बातचीत गहरी हो जाती है। एला का दिल पहली बार किसी के लिए धड़कने लगता है। अजीज उसे वही सिखाता है जो शम्स ने रूमी को सिखाया था, डर से नहीं, प्रेम से जियो। एला को एहसास होता है कि उसकी शादी में प्रेम कभी था ही नहीं। वह अब तक केवल जिम्मेदारियों और आदतों में जी रही थी। अजीज के शब्दों ने उसकी आत्मा को खोल दिया। लेकिन जब एला पूरी तरह नई जिंदगी शुरू करने का साहस करती है, तभी उसे पता चलता है कि अजीज कैंसर से जूझ रहा है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर एला का दिल टूट जाता है। लेकिन अजीज कहता है, प्रेम का अर्थ हमेशा साथ रहना नहीं होता। प्रेम का अर्थ है उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। एला ये सबक अपने दिल में उतार लेती है। अजीज की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एला की आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वह अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करती है। इस उपन्यास का सार यही है कि प्रेम केवल रोमांस नहीं है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाती है। प्रेम हमें भय, समाज और बंधनों से मुक्त करता है। द 40 रूल्स ऑफ लव हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिकता और प्रेम अलग नहीं हैं। एला और अजीज की कहानी आधुनिक युग में वही दर्शाती है जो रूमी और शम्स की कथा 13वीं सदी में कहती है। प्रेम समय, स्थान और शरीर से परे है। असली प्रेम आत्मा को जगाता है और हमें हमारी सच्ची पहचान से मिलाता है। रूमी का बदलाव इस बात का प्रतीक है कि जब प्रेम आत्मा को छूता है तो एक मौलवी भी कवि बन सकता है। और एला का परिवर्तन दिखाता है कि आज की दुनिया में भी प्रेम हमें अपनी जड़ता से बाहर निकाल सकता है। उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रेम ही ईश्वर है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसी प्रेम के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करते हैं। शम्स के 40 नियम केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने का तरीका है। प्रेम केवल रोमांस नहीं है। प्रेम केवल किसी इंसान से जुड़ाव नहीं है, बल्कि प्रेम वही दरवाज़ा है जो हमें हमारी आत्मा और ईश्वर तक ले जाता है। रूमी और शम्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि जहाँ दर्द है, वही प्रकाश जन्म लेता है। और एला और अजीज की कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम हमेशा के लिए साथ रहना नहीं होता, बल्कि उस पल में पूरी तरह जी लेना है। जब हम प्रेम से जीते हैं तो हर दिन, हर घड़ी पवित्र हो जाती है। यही है 40 नियमों का सार। प्रेम से जियो, डर से नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।